हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योगेश सैनी। आज हम नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे, साइंस का चैप्टर 4, शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। जो मटेरियल्स हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में हम शॉर्ट आउट करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हमारे आसपास में हम देखेंगे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है। लाइक फूड हमारा होता है, क्लॉथ्स हमारे पास होते हैं, साइकिल हो गई, चेयर्स हो गई, ब्लॉक कार्ट्स हो गए, साइकिल्स हो गई, यूटेंसिल्स यानी हमारे बर्तन हो गए, बुक्स हो गई, क्लॉथ्स हो गई, ड्रेसेस हो गई, बहुत सारी चीज़ें। और ये सभी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट शेप, कलर और साइजेस की होती है और इनके डिफरेंट डिफरेंट यूज़ भी होते हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। कुछ राउंड शेप में होंगे, कुछ रबर्स बॉल होंगी, फुटबॉल होंगी, ग्लास के मार्बल्स होंगे, जिनके शेप, साइज़, अपीयरेंस सब अलग अलग होगा। तो ये सब इसमें हमारा बताया गया है। इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम देखते हैं। पेपर के होते हैं, प्लास्टिक होता है, सॉइल है, मड है। तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं जो हम डेली देखते हैं। दूसरे में 4.2 में इन्हीं को क्या किया गया है, इनको कैटेगराइज किया गया है। जैसे वुड है, वुड का क्या क्या होता है, चेयर टेबल्स से बने हैं, पेपर से ये बनता है, लेदर से हमारी जैकेट्स वगैरह बनती हैं, प्लास्टिक से पॉलीथीन बनती हैं, और बहुत सारी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। कॉटन्स के क्लॉथ्स बनते हैं, और दूसरी बैंडेज के तौर पर बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कॉटन्स का भी। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। अब जो ये मटेरियल्स हैं, यानी जो भी चीज़ें सब मटेरियल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या, प्रॉपर्टीज़ मतलब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले आपने एक चीज़ देखा होगा कि कोई भी चीज़ होती है वो वैसी ही क्यों होती है, ये एक सवाल है। सपोज़ करिए, जैसे एग्जांपल में दिखाया गया, एक लड़की है, इसके हाथ में टम्बलर है, एक ग्लास है, और इसमें ये बताया गया है कि ये ग्लास को हम क्लॉथ्स का क्यों नहीं बनाते। क्लॉथ्स का इसलिए नहीं बनाते, अगर हमने क्लॉथ्स का बनाया तो पानी सारा बाहर छन छन के गिर जाएगा, तो इसलिए कभी भी ग्लास को क्लॉथ्स का नहीं बनाया जाता है। तो यही प्रॉपर्टीज़ होती है, इसी से डिसाइड किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है प्रॉपर्टीज़ में मटेरियल्स की वो होती है उसकी अपीयरेंस। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वुड लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। हर मटेरियल दिखने में ही अलग होते हैं। जैसे वुड होती है, लकड़ी अलग होती है, आयरन लोहा अलग होता है, एल्युमिनियम अलग, कॉपर अलग। तो इस तरीके से सारी चीज़ें अलग अलग होती है। हम कार्डबोर्ड्स देखते हैं, बोर्ड्स देखते हैं, चॉक्स देखते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है जिनकी सबकी शेप, साइज़, अपीयरेंस सब अलग होता है। मटेरियल्स डेट हैव सच लक्चर यूजुअली मेटल्स। ये आप देखिएगा, मटेरियल्स डेट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जांपल ऑफ मेटल्स। जिनमें लस्टर होता है यानी चमक होती है, वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। और आयरन, कॉपर ये सब भी एग्जांपल्स हैं मेटल्स के। और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो इनकी शाइनिंग होती है वो डल हो जाती है, वो धुंधली हो जाती है, वो कम हो जाती है, और वो धीरे धीरे उनकी शाइनिंग कम होनी शुरू हो जाती है। उसकी वजह है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन दैम। मॉइस्चर की वजह से और हवा के कारण उनकी जो शाइनिंग है वो चली जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। मेटल रोड से हमने देखा वो शुरू में कितनी चमकती है, कितनी साफ़ रहती है, बाद में क्या होता है, धीरे धीरे उस पर जंग पकड़ जाता है और लक्चर जो शाइनिंग थी वो चली जाती है। तो पहली प्रॉपर्टी है उसकी अपीयरेंस, वो देखने में कैसी है। सेकंड प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है, व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड्स, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस व्हाइल अदर्स कैन बी इजिली कंप्रेस्ड। इसका मतलब है जब हम कोई सी भी मटेरियल्स को लेते हैं और उसको प्रेस करते हैं अपने हैंड से, तो उनमें से कुछ तो हमारे प्रेस हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, यानी दब जाते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं वो कंप्रेस नहीं किए जाते हैं। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट द surface of a piece of wood, aluminum, a piece of stone, a nail, chalk, any other material or objects। जैसे चौक है, चौक को आप तोड़ सकते हो, नेल्स को आप मोड़ सकते हो, स्टोन को आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो आयरन है, आयरन नहीं होगा। तो अलग अलग चीज़ें होती हैं, कुछ आपकी कंप्रेस हो जाएगी, कुछ कंप्रेस
नहीं होगी। मटेरियल्स विच कैन बी, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली कॉल्ड सॉफ्ट। ऐसे मटेरियल जिनको हम ईजिली कंप्रेस कर पाएंगे वो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं। वाइल अदर मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। और जो दूसरे होते हैं वो हार्ड होते हैं, वो कंप्रेस नहीं होते, उनको हम हार्ड मटेरियल बोलते हैं। कॉटन और स्पॉन्जी क्या हो गए हमारे एग्जाम्पल है सॉफ्ट के, और जो आयरन है वो क्या है, हार्ड का है एग्जाम्पल। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लक्चर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। अपीयरेंस में मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज़ है डिफरेंट है, वो जो है उसका लस्टर शाइनेस है, उसमें हार्डनेस भी होता है, दूसरा वो रफ़ हो सकता है यानी खुरदरा हो सकता है, और स्मूथ हो सकता है। तो ये भी प्रॉपर्टी है। जब हम अपीयरेंस के बेस पे उसको देखते हैं तो लस्टर यानी शाइनिंग होगा, हार्डनेस वो ज़्यादा हार्ड होगा, रफ़ होगा और स्मूथ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं बेस्ड ऑन अपीयरेंस। देखने में कैसे उसके बेस पे इस तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सॉल्युबल और इनसॉल्युबल क्या होता है। आपने देखा होगा जब हम पानी में चीनी डालते हैं तो चीनी घुल जाती है, पानी में अगर रेत को डाला जाता है वो तो नहीं घुलती। तो इस तरीके से जो चीज़ें पानी में घुल जाती है उनको हम सॉल्युबल बोलते हैं। जो चीज़ें कंप्लीटली घुल जाती हैं उनको क्या बोला जाता है, सॉल्युबल, उसको बोला जाता है सॉल्युबल। और जो कंप्लीटली नहीं घुल सकती उनको बोला जाता है इनसॉल्युबल। अब जो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं ये है आपका सॉल्युबल का, और ये है इनसॉल्युबल का एग्जाम्पल। ये है इनसॉल्युबल, ये है सॉल्युबल। We say that this substance are soluble in water. Other substance do not mix with water and do not disappear even after we stir for a। तो ये सब क्या है, soluble वो है जो घुल जाएंगे, insoluble वो है जो उसमें नहीं घुलेंगे। अब हम इसमें देखते हैं लाइक विनेगर है, लेमन जूस है, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल। इनमें से विनेगर है लेमन के जूस में, ये बिल्कुल सॉल्युबल होते हैं, दिखाई नहीं देते। और मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, इनकी एक लेयर की जो हमें दिखाई देगी। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स होते हैं। तो ये सब क्या है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल होंगे। कुछ गैसेस है, सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज अदर्स आर नॉट। कुछ गैसेस होंगी जो सॉल्युबल होगी पानी में और कुछ नहीं होगी। हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिजॉल्व इन इट। फॉर एग्जांपल लाइक जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम सब जानते हैं, ऑक्सीजन हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो ऑक्सीजन गैस है वो वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, एज ए ह्यूमन बींग्स के लिए भी, और जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उन सब के लिए भी जो ऑक्सीजन है बहुत ज़रूरी है। जब ये पानी में घुल जाती है, मिक्स हो जाती है, तो जो पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो इससे ऑक्सीजन लेते हैं, या ऑक्सीजन उनको इससे मिलती है। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है, जो ऑब्जेक्ट्स है वो फ्लोट भी कर सकते हैं और सिंक भी कर सकते हैं। फ्लोट भी और सिंक भी। फ्लोट का मतलब होता है तैरना। फ्लोट का मतलब होता है तैरना। फ्लोट का मतलब क्या होता है, तैरना। और सिंक का मतलब होता है डूबना। सिंक का मतलब क्या होता है, डूबना। सिंक का मतलब होता है डूबना। अब हम देखते हैं, हम पानी में पत्थर फेंकते हैं, वो क्या होता है, डूब जाता है। पत्ती जब गिरती है पानी में वो क्या होती है, तैरती हैं। तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स होते हैं। जो अभी देखिए यहाँ भी एग्जाम्पल दिखाया गया है। इसमें जो चाबी है ये डूब गई, पत्थर है वो डूब गया, पानी, ये 1 रुपये का सिक्का ये भी डूब गया, लकड़ी का टुकड़ा है ये तैर रहा है, पत्तियाँ तैर रही है, हल्की बॉल है वो भी तैर रही है, अगर भारी बॉल होती वो डूब जाती। तो इस तरीके से कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लोट करते हैं यानी तैरते हैं, कुछ पानी में डूब जाते हैं, वो सिंक कर जाते हैं। अब नेक्स्ट जो कैटेगरीज है वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है आर पार देखना। ट्रांसपेरेंसी मतलब साफ साफ उसमें से देखना। अब इसमें 3 जो कैटेगरीज है वो यहाँ पे आपको शो करी गई है, ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। हम इनके बारे में अब इसमें पढ़ने वाले हैं।
तो सबसे पहले हम जाते हैं, आप देखेंगे ट्रांसपेरेंट क्या होता है। दो सब्सटेंस, यहाँ देखिएगा, दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ऐसी सब्सटेंसेस या मटेरियल जिसके थ्रू हम चीज़ों को क्लियरली देख सकते हैं, जिनके थ्रू वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ग्लास होता है, वाटर, एयर, सब प्लास्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इसके एग्जाम्पल्स हैं। आपने शॉपकीपर्स के वहाँ पे देखा होगा, उनके जो बिस्किट है, स्वीट्स है, वो ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट कंटेनर में होती है। ऐसी चीज़ों में होती है जो जिसमें से हमें क्लियरली दिखाई देता है कि उसके अंदर क्या है। तो जिसमें से हमें क्लियरली शो किया जाता है वो आप, ये इम्पॉर्टेंट भी है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है। जिसके थ्रू हम क्लियरली सीन कर सकते हैं वो ट्रांसपेरेंट होता है। प्लास्टिक so that buyers can easily see those items. On the other hand, there are some material through which you are not able to see. These materials are called opaque. और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके थ्रू आप देख नहीं सकते हो। दोज देर आर सम मटेरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपैक। इनको हम क्या बोलते हैं, ओपैक। ओपैक मटेरियल्स बोला जाता है। ट्रांसपेरेंट जिनसे हम इजीली सीन कर सकते हैं वो ट्रांसपेरेंट। ओपैक का मतलब होता है जिनसे हम इजीली सीन। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन ए क्लोज वुडन बॉक्स, कार्डबोर्ड, कार्टन और मेटल कंटेनर। इसका एग्जांपल है ओपैक्स का कि आप जो वुडन बॉक्स है उसमें अगर क्लोज है तो आप नहीं बता सकते उसके अंदर क्या है। कार्डबोर्ड कंटेनर के अंदर भी नहीं बता सकते, या मेटल कंटेनर है उसके अंदर भी आप नहीं बता सकते, क्योंकि आपको विजिबल नहीं है वो। तो ये सब मटेरियल किसके एग्जांपल है, ओपैक के। Do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? अब इसमें एक कन्फ्यूज़न तो नहीं है कि ओपैक और ट्रांसपेरेंट में डिफरेंस क्या होता है। ओपैक का मतलब है जिससे हम क्लियरली सी नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट्स को, वो ओपैक है। और ट्रांसपेरेंट में हम इजीली सीन कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट होता है। अब एक टर्म और आती है, डेट इज़ ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। ऐसे मटेरियल्स जिसमें से ऑब्जेक्ट सीन तो करता है, यानी दिखाई तो देता है, लेकिन क्लियर नहीं होता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे सीन तो किया जाता है, जिनसे दिखाई तो देता है ऑब्जेक्ट्स क्या है, लेकिन वो धुंधला होता है, वो साफ क्लियरली हमें शो नहीं करता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट। अब इसके एग्जांपल जो है, ऑयली पैच, पेपर्स के ऊपर जो हमें ऑयली पैच मिलते हैं वो हो गया, और बहुत सारी चीज़ें होगी। दैट वाज ट्रांसलूसेंट टू, वो सब क्या एग्जांपल है, ट्रांसलूसेंट के एग्जांपल हैं। अब हम अपना हाथ का एग्जांपल ले सकते हैं। जो हमारा हाथ है उस पे जो चीज़ है वो क्लियर नहीं हो पाती। कोई भी हम टॉर्च लेते हैं, एग्जांपल है, अगर हम टॉर्च लेते हैं, टॉर्च क्या होती है, इससे ऊपर पार नहीं हो पाती, तो ये भी क्या है, हमारा ट्रांसलूसेंट है, यानी हम क्लियरली शो नहीं हो रहा है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ये तीन टर्म्स हमारे यहाँ पर यूज़ हो रही है, ट्रांसलूसेंट, ओपैक और ट्रांसपेरेंट। ये तीन टर्म हमारी यूज़ हो रही है। वी लर्न डैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस, कुछ अपीयरेंस की वजह से डिफरेंट हो जाते हैं, मिक्सिंग की और नॉन मिक्सिंग की वजह से। कुछ फ्लोट करते हैं यानी तैरते हैं, कुछ सिंक कर जाते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं यानी जिनसे हम क्लियरली सीन कर सकते हैं। एग्जांपल है जो वाटर होता है, ग्लास होते हैं जिनसे हम ट्रांसपेरेंट, या जो कंटेनर होता है शॉपकीपर के पास, वो सब। ओपैक वो होते हैं जिनसे हम सीन नहीं कर सकते हैं, वो ओपैक होते हैं। और ट्रांसलूसेंट का एग्जांपल है जिनसे हम देख तो सकते हैं लेकिन वो क्लियर नहीं होता, धुंधला होता है, तो वो ट्रांसलूसेंट होता है। ओपैक ये होता है। तो ये सारे क्या है, अलग अलग डिफरेंट इनके एग्जांपल है। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। अब जो मटेरियल्स हैं हम उनको जब ग्रुप करते हैं किसी एक पार्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, तो या तो उनकी जो सिमिलैरिटीज़ है उसके बेस पे, या जो उनके अंदर डिफरेंस है प्रॉपर्टीज़ में यानी देखने में, या वो ट्रांसलूसेंट है, ट्रांसपेरेंट है, ओपैक है, वो मिक्स हो सकता है, इनसॉल्यूबल है या सॉल्यूबल है, फ्लोट करेगा, शिंक करेगा। ये सारी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम उनको डिफरेंशिएट या ग्रुप्ड करते हैं।
इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। तो आज हमने जो सीखा है वो है हार्ड क्या होते हैं, कैसे सब जो हार्ड होते हैं जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते वो हार्ड होते हैं, इनसॉल्युबल। जो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं लिक्विड में वो इनसॉल्युबल होते हैं। लस्टर यानी जो शाइनिंग होती है, जो चमक होती है, मटेरियल जो भी चीज़ हमारे आसपास है वो सब क्या है, मटेरियल्स है। मेटल्स यानी धातुएं जो भी है, आयरन, गोल्ड, मेटल, ये क्या है, आयरन, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, मेटल्स हैं। ओपेक यानी जिसके आर पार हम नहीं देख सकते वो ओपेक है, जिससे हम देख नहीं पाएंगे, क्लियरली सी नहीं कर सकते, वो ओपेक है। रफ यानी जो स्मूथ ना हो, खुरदुरा हो, तो वो क्या है, रफ है। सॉल्युबल जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाए वाटर में या लिक्विड में वो क्या है, सॉल्युबल है। ट्रांसलूसेंट यानी जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, क्लियरली दिखाई तो देगा बट कैन नॉट सी क्लियरली, दैट इज़ ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट जो कम्प्लीटली विजिबल है, पारदर्शी हम इसको हिंदी में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट को। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर था यहीं तक था। नेक्स्ट क्लास जल्दी ही आप लोगों के साथ आएगी। थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में इसके बारे में आप बता सकते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन हो। थैंक यू सो मच।